भारतीय वायुसेना विश्व की सबसे बड़ी सेनाओं में से एक है। लगातार बदलती तकनीक और भू राजनीतिक चुनौतियों के चलते देश के सामने सुरक्षा को लेकर नई चुनौतियां सामने आ रही हैं। गलवान घाटी की घटना जिसका ताजा उदाहरण है और हम इस बात से बिल्कुल भी इनकार नहीं कर सकते कि देश के सामने दो तरफ युद्ध की चुनौतियां हैं, जिसके चलते देश को भविष्य की चुनौतियों के लिए तकनीक और रणनीतिक रूप से तैयार रखना होगा। देश की 3 सेनाओं की क्षमताओं में विस्तार भी करना होगा और इन्हीं चुनौतियों के मद्देनजर बुधवार को गुजरात के बानसकंठा में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डीसा एयरबेस को बनाने की आधारशिला रखी। यह एयरबेस पाकिस्तान की सीमा से महज 130 किलोमीटर की दूरी पर बनाया जाएगा। डीसा एयरफील्ड का निर्माण भी देश की सुरक्षा और उस क्षेत्र के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। डीसा अंतर्राष्ट्रीय सीमा से केवल 130 किलोमीटर दूर है। अगर हमारे फोर्सेस, विशेषकर हमारी वायुसेना डीसा में होगी तो हम पश्चिमी सीमा पर किसी भी दुस्साहस का और बेहतर ढंग से जवाब दे पाएंगे। तो जैसा कि आपने सुना, हम पश्चिमी सीमा पर किसी भी दुस्साहस का बेहतर ढंग से जवाब दे पाएंगे और पश्चिमी सीमा पर एक साथ सी और लैंड से जवाब दे सकेंगे, जिससे मां भारती की सीमाओं की बेहतर ढंग से सुरक्षा होगी। डीसा एयरबेस के बनने से गुजरात के आसपास के एयरबेस की आपसी दूरी में लगभग 355 किलोमीटर की कमी आएगी और इसकी वजह से लड़ाकू विमानों की ऑपरेटिंग रेंज में बढ़ोतरी होगी। साथ ही यह एयरबेस रणनीतिक लिहाज से दक्षिण पश्चिम एयर कमांड के लिए अहम होगा। गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान जैसे 3 बड़े राज्यों की हवाई सुरक्षा को भी मजबूती मिलेगी। इसके अलावा गुजरात के भुज, कच्छ के नलिया और राजस्थान के जोधपुर, जयपुर, बाड़मेर के एयरबेस से समन्वय स्थापित करने के लिए यह एक केंद्र के रूप में होगा। इस एयरबेस को बनाने का विचार पहली बार सन 2000 में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने किया, लेकिन उसके बाद इस एयरबेस के निर्माण को खास तवज्जो नहीं दी गई और साल बीत गए। लेकिन अब 2022 में मोदी सरकार ने इसको बनाने का बीड़ा उठाया है। डीसा एयरबेस को 21 महीने में बनाने का लक्ष्य रखा गया है। इसकी अनुमानित लागत लगभग 1000 करोड़ रुपए होगी। देश में अब तक कुल 60 एयरबेस हैं और जिसमें से 5 पहले से ही गुजरात में हैं। डीसा के बनने के बाद गुजरात में कुल 6 एयरबेस हो जाएंगे। इस नए एयरबेस से बोइंग C-17 ग्लोबमास्टर, राफेल, सुखोई, MiG-29, तेजस जैसे लड़ाकू विमान बड़ी संख्या में उड़ान भर सकेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वॉच इंडिया।